ठाकुर जी की बड़ी सुंदर करुणामयी लीला का श्रवण करें। भगवान कृष्ण की उम्र है लगभग 4.5 बरस। कितने बरस? 4.5 बरस। सज्जनों, भगवान बछड़े चराने जंगल में जाया करते हैं। भगवान के सखा मधुमंगल, सुबलदोष, श्रीदामा इत्यादि सभी सखा भगवान के साथ जाते हैं। और आपको पता है, जब बालक गाय चराने या बछड़े चराने जाते हैं तो साथ में दोपहरी भेजते हैं ना, दोपहर का भोजन। भगवान के सभी सखा भी अपने साथ छीकों में कोई न कोई और रोज सामग्री, क्योंकि भगवान रोज अपने सखाओं के यहां से जो आता उसको खाते। सज्जनों, क्या भगवान की लीला है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, आगम नियम के जानकार, वैदिक अनुष्ठान कर करके थक जाते हैं, लेकिन भगवान उनके घर कभी भोग नहीं लगाते। और धन्य है ये ग्वाल बाल जिनके हाथों से नहीं, मुंह से खोस खोस के खा जाते हैं मेरे प्रभु। एक बार की घटना है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण सभी सखाओं के साथ बछड़े चराने गए। दोपहर का समय हुआ। भगवान ने कहा, भैया दोपहर का समय हो गया है, बछड़े भी पानी पीकर अभी थोड़ी देर बैठेंगे तो अपन भी भोजन करने भूख लग रही है। ये भगवान की, इसे ब्रज भाषा में छाक लीला कहते हैं, और अपनी भाषा में यूं कहें तो भोजन लीला कह दो। भगवान अपने सखाओं को लेकर यमुना जी के किनारे ही, यमुना जी की ठंडी ठंडी बालू रेत और बेटे हैं। और किस प्रकार बेटे हैं, भगवान सुखदेव ने झांकी का वर्णन किया। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवे त्रेज कक्षे वामे पाणो मृषण कवलम तत्फलान्यंगिलीशो कि तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुरिदो हासयन्नर्मभीष्वे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भुगबाल के लिए। क्या गजब की झांकी का वर्णन कर रही हैं भगवान सुखदेव। कह रहे राजऋषि परीक्षित ने परीक्षित देख कि भगवान किस झांकी में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कैसे बैठे हैं कि ठाकुर जी कन्हैया बैठ गए बीच में और चारों तरफ भगवान के सखा बैठे हैं। भगवान के हाथ में है दही भात, दही और भात, भात कहते चावल को, दही चावल मिले भगवान के हाथ में है। और भगवान की एक एक उंगली में, तो भगवान की जो अंगुली है, ये अंगुलियों के बीच में, सब अंगुलियों के बीच में भगवान ने क्या पिरो रखे, क्या फंसा रखे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान उनमें अनेक अनेक प्रकार के जो अचार हैं, किसी में केर का अचार, किसी में नींबू का अचार, क्योंकि सभी सका मर्जी आई, जो कोई तो केर का अचार लाता, कोई केरी का लाता। तो महाराज एक में अमिया का मतलब केरी का अचार है, एक में नींबू का है, एक में टेटी का है, एक में केर सांगरी का है। कभी किसका निवाला लेते हैं, कभी किसी का निवाला लेते हैं, और भगवान की लीला चल रही है। इधर से भगवान का कोई सखा घर से बढ़िया सुंदर गुलगुले पुए बनाकर लाया। आधा पुआ चखा, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट लगा। कन्हैया, अरे देख ये मेरे घर से बनकर आया, बड़ा मीठा है। और भगवान वो पा जाते। कोई कहता कन्हैया मैं आज मेरे घर से दूध भात खीर बनाकर लाया, और भगवान उसे भी पा जाते। ऐसे नहीं देते सीधा, पहले खुद खाते और जो बचता आधा ग्रास भगवान को दे देते, ठाकुर जी उसे पा जाते। ब्रह्मांड में बैठे, ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये कैसा भगवान है जो ग्वालों का झूठा खा रहा है। लेकिन ध्यान देखिए, सुनिएगा,
भगवान तो भगवान है। भगवान की सभी सखा कुछ न कुछ खिला रही है, लेकिन भगवान का एक सखा था जिसका नाम था मधुमंगल। ये मधुमंगल ब्राह्मण था, घर में थोड़ी विपन्नता थी। मैया यशोदा ने मधुमंगल की मां से कह दिया, अरे पंडितानी जी आप क्यों ना मधुमंगल को हमारे घर में ही रहने दो। अरे ये लाला का बड़ा मित्र है, लाला के बिना रहता नहीं है, कन्हैया के बिना रहता नहीं है, तो एक काम करो यहीं रहेगा, यहीं खा लेगा, और जब बछड़े चराने जाएगा तो आपके बछड़े भी लेके चला जाएगा। मधुमंगल एक तरफ बैठा बैठा विचार कर रहा है, आज मेरे घर में भी कुछ होता तो मैं भी कन्हैया को कुछ खिलाता, लेकिन मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। और ध्यान से सुनिएगा, भगवान को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ठाकुर जी तो समझ जाते हैं। और मधुमंगल के मन की बात मेरे प्रभु समझ गए और अपनी भोजन की लीला को रोक दिया। कहा, भैया अब मैं मधुमंगल के घर का खाऊंगा। मधुमंगल ने कहा, लाला आज तो मैं कचू लायो ही ना, मैं कुछ नहीं लाया, कल लाऊंगा। भगवान ने कहा, नहीं मैं आज ही खाऊंगा, और खाऊंगा तो मधुमंगल के घर का, नहीं तो अब भोजन ही नहीं करूंगा। मधुमंगल का मन प्रसन्न हो गया, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा कि आज मेरे लाला ने मेरे घर का भोजन मांगा है। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा घर गया और घर जाकर मां से कहने लगा, मां आज लाला ने अपने घर का मांगा है, कुछ देना हो तो। मां ने कहा, बेटा क्या है? बेटा तू यशोदा बहन के घर रहता है तो मैं तो 2 टिक्कर बनाती हूं और दोपहर को खा लेती हूं, एक टाइम, शाम को कुछ बनाती नहीं, तो अब घर में कुछ है नहीं। बेटा आज नहीं कल तू लेके जाना। मधुमंगल ने कहा, मां मुझे पता है कन्हैया बड़ा जिद्दी है, अगर उससे कुछ नहीं मिला तो मेरा लाला भूखा रह जाएगा, आज कुछ नहीं खाएगा, क्योंकि उसने कह दिया है कि मैं खाऊंगा तो मधुमंगल के घर का, वरना भूखा रहूंगा। मां ने कहा, बेटा आज तो कुछ घर में नहीं, लेकिन हां अगर तू पूछ रहा है, बेटा घर में कल की बनी हुई कड़ी पड़ी हुई है। मधुमंगल ने कहा, मां जो कुछ भी है तू तो वो दे दे। सजनों, मधुमंगल ने कड़ी की हांडी उठाई, दौड़ पड़ा कि आज आज कितने वर्षों बाद कन्हैया मेरे घर का कुछ पाएगा। जा रहा है, लेकिन आधे रास्ते गया, मन में विचार किया, अरे आज लाला ने पहली बार अपने से कुछ खाने को मांगा और मैं खिलाने जा रहा हूं, तो क्या 3 दिन की बासी कड़ी जो खट्टी पड़ गई है। अरे मेरा लाला तो माखन मिश्री दूध भात खाने वाला है, ये 3 दिन की खट्टी कड़ी कैसे खाएगा। मन में विचार किया, तो क्या करूं। मधुमंगल ने सोचा कि मैं काम करता हूं, इसको कहीं झाड़ी में छुपा देता हूं। मधुमंगल ने सोचा कि अगर मैंने झाड़ी में छुपा दिया तो वो बड़ा चालाक है, ढूंढ लेगा, तो क्या करूं। मन में विचार किया, एक काम करता हूं, इस कड़ी को मैं ही पी जाता हूं, ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। और महाराज मधुमंगल ने अपने दोनों हाथों से उस कड़ी की हंडिया को पकड़ा और झाड़ी के पीछे खड़ा होकर गटगट पी रहा था। अब कड़ी को जब पी रहा है, और आप देखो कि जल्दबाजी में पी रहा है, तो महाराज आधी कड़ी तो अंदर जा रही है और आधी कड़ी का। मधुमंगल खड़ा होकर जब कड़ी को पीने लगा, आधी कड़ी मुंह में जा रही है, आधी इधर से यहां तक बह रही है। किसी सखा की नजर पड़ गई, कहा, रे लाला
अरे कन्हैया भैया देख तेरे मधुमंगल को, तू तो कह रहे हो कि मधुमंगल के घर का खाऊंगा और वो तो मधुमंगल खुद खा गया। दौड़कर कन्हैया मधुमंगल के पास आए। मधुमंगल ने जल्दबाजी में सारी कड़ी को पी लिया। कहा लाला आज तो मेरे घर में कुछ नहीं था, कल मैं तेरे लिए जरूर दूध भात बना कर लाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा नहीं, मैं आज खाऊंगा तो तेरे घर का खाऊंगा, वरना मैं भूखा ही रहूंगा। मधुमंगल ने कहा भैया अब तो क्या खाएगा, जो लाया था वो मैं पी गया। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मेरे लिए तो अब भी खूब है। अरे कहां है? जो मधुमंगल के मुंह पर फैली हुई कड़ी थी, ठाकुर जी ने अपनी जीभ निकालकर उसे चाट लिया। कहते कि आज क्या स्वाद आया है।